तो क्या हाल है। ये फिल्म मेकर आपका स्वागत करता है। कैप्टन अमेरिका ब्रेव न्यू वर्ल्ड को लेकर के बहुत ज़्यादा नेगेटिव चीज़ें चल रही है इंटरनेशनल मीडिया के पास। और जितने भी प्री रिव्यूज आते हैं मार्वल मूवीज के या किसी भी सुपर हीरो मूवी के, किसी भी बड़ी मूवी के, वो सब नेगेटिव आ रहे हैं। हाँ, कुछ पॉजिटिव भी है बट एज कम्पेयर टू नेगेटिव, पॉजिटिव बहुत कम आ रहे हैं, जिस वजह से लोगों के मन में कंफ्यूजन बन गया कि इस मूवी को देखें या ना देखें। तो बिफोर वॉचिंग द एक्चुअल फिल्म आप इस वीडियो को देखो ताकि आपको समझ में आ सके कि ये फिल्म आपके लिए है या नहीं है। आप इस फिल्म को देखने जा सकते हो या नहीं जा सकते हो। तो चलिए इस वीडियो को शुरू करते हैं। कैप्टन अमेरिका ब्रेव न्यू वर्ल्ड के अंदर आपको दो चीजें बिल्कुल देखने को मिलेंगी। पहला है एक्शन, बहुत ही प्यारा एक्शन किया गया है और वीएफएक्स भी काफी अच्छा लग रहा है। इसके अंदर काफी क्लियरिटी से हमें काफी सारे शॉट्स दिखाए जाते हैं जिसके अंदर हमें रेड हल्क की पावर, एक्सट्रीम पावर दिखाई जाएगी। जहां पर हमने प्रीवियस जैसे इनक्रेडिबल हल्क के अंदर हल्क को उस क्रेजीनेस में देखा था, उस पागलपन के गुस्से में देखा था, वैसे ही हम रेड हल्क को देखने वाले हैं। तो नॉस्टैल्जिया हिट करेगा आपको। लेकिन यहीं से सबसे बड़ा प्रॉब्लम शुरू होता है कि जिस जिस इंसान ने एनिमेटेड सीरीज देखी है, कॉमिक्स पढ़ी है, उनके लिए कैरेक्टर स्केच वीक है। और जिन्होंने कुछ भी नहीं पढ़ा है उनके लिए कैरेक्टर स्केच बहुत ज्यादा सही है, क्योंकि उन्होंने ज्यादा पढ़ा नहीं है तो उनको सब नया लगेगा। लेकिन उन लोगों को नए कैरेक्टर्स, नए विलन्स को जानने में प्रॉब्लम होगी, लेकिन कॉमिक्स वाले बंदों को वो या एनिमेटेड वाले बंदों को वो चीज जल्दी समझ में आएगी। तो दोनों का एक साथ होना बहुत जरूरी है। तो अगर आप मूवी देखने जा रहे हो तो कोई ऐसा बंदा लेके जाओ जिसको मार्वल यूनिवर्स के बारे में थोड़ा बहुत भी आइडिया हो, ताकि आपको समझ में आ सके कि फिल्म में क्या क्या होने वाला है। और पूरी मूवी के अंदर बहुत सारे कैरेक्टर्स हैं जो इधर से उधर जा रहे हैं, कुछ ना कुछ कर रहे हैं, कुछ ना कुछ हो रहा है उनके साथ। तो इस वजह से कोई भी इम्पैक्ट नहीं दे पाता है पूरी मूवी के ऊपर। और जो मेन कैरेक्टर है इस मूवी का वो भी इतना इम्पैक्ट नहीं दे पाता, क्योंकि कॉमिक्स में और एनिमेटेड सीरीज के अंदर उसको पहले साइड रखा गया और फिर उसको लीड में लाया गया। अब कुछ लोगों के लिए अभी भी लीड है, कुछ लोगों के लिए नहीं है। वो उतना इम्पैक्ट कैरी नहीं कर पा रहा है। इवन दो भाई एक्टिंग बहुत अच्छी तरीके से की है, पोर्ट्रे बहुत अच्छे से किया गया है, लेकिन फिर भी अभी भी लोगों के मन में बहुत ज्यादा प्रॉब्लम है। वो अभी भी इस कैरेक्टर को एज अ मेन लीड एक्सेप्ट नहीं कर पा रहे हैं। बट मार्वल का बहुत अच्छा प्लान है इस मूवी से सिर्फ ये सेटअप करना कि भाई कैसे ये इंपॉर्टेंट है। लोगों के मन में एक माइंडसेट बन जाएगा धीरे धीरे कि भाई ये इंपॉर्टेंट है, क्योंकि अभी से टाइम लगेगा। धीरे धीरे बनते 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 एवेंजर्स को जब ये लीड करेगा सीक्रेट वॉर्स के अंदर या उससे पहले की मूवीज में, तो आपको सब बहुत अच्छे से समझ में आ जाएगा। अभी लोगों का ऐसा नेगेटिव देखना समझ में आता है, कोई दिक्कत नहीं है। इसके साथ भाई बहुत सारी चीजें आपको पता चलेगी इसके अंदर की। पूरी फिल्म के अंदर सबसे ज्यादा इंपैक्टफुल जो चीज है वो है क्लाइमैक्स, जब रेड हल्क में ट्रांसफॉर्मेशन होगा और फाइट होगी। उसी के लिए पूरी मूवी वेट कर रही है, क्योंकि सभी ट्रेलर्स के अंदर इन्होंने सिर्फ फोकस किया गया है रेड हल्क और कैप्टन अमेरिका की फाइट के ऊपर। बाकी सारी चीजों को सब कुछ दबा दिया है, सिर्फ यही चीज दिखाई गई है। प्रमोशंस के अंदर भी सिर्फ यही चीज को दिखा रहे हैं। इसमें से बहुत सारी चीजें रिवील हो चुकी है और बहुत थोड़ी सी चीजें बची है जो इतना इम्पैक्ट करी नहीं करेगी, क्योंकि हमने ऑलमोस्ट सब कुछ तो देख ही लिया। आपने हमें पावर का तरीका दिखा दिया, आपने हमें फाइट का तरीका दिखा दिया, सब कुछ तो ऑलमोस्ट दिखाई दिया। तो छोड़ा क्या है भाई, क्या कर रहे हो मार्वल, कुछ तो सोचो, कुछ तो सही करो। और वैसे भी इसका जो स्ट्रक्चर है, मूवी का एक स्ट्रक्चर होता है कि पार्ट्स में डिवाइड करते हैं, तो ये कुछ ऐसा लगता है जैसे कोई वेब सीरीज चल रही है। और अगर आप वेब सीरीज सोच रहे हो तो ये थोड़ी स्लो है, जिस वजह से ऐसा लगता है जैसे कि हमारी सीक्रेट इन्वेजन के फॉर्मेट को फॉलो कर रही है। क्लाइमैक्स कुछ क्रेजी है बट ओवरऑल स्टोरी बहुत स्लो चल रही है। तो ऐसा कुछ हमें देखने को मिलने वाला है इस फिल्म के अंदर। ऐसा बहुत सारे लोगों का मानना है, बहुत सारे रिव्यूअर्स का मानना है, बहुत सारे क्रिटिक्स का मानना है। मेरा भी अभी तो यही मानना है, क्योंकि मैंने सारे ट्रेलर्स, टीजर्स और लुक्स जितने भी आए हैं सभी को देखा, जिसके अंदर वो बात कर रहे थे, नहीं कर रहे थे। तो मुझे भी ये देखने को मिला कि भाई क्लाइमैक्स तो इन्होंने ऑलमोस्ट रिवील कर ही दिया, तो छोड़ा क्या है फिल्म के अंदर, जबकि इन्होंने कोई इम्पैक्टफुल चीज़ नहीं बताई है हमें। फिर अगर पॉजिटिव नेगेटिव सेगमेंट पे हो तो पॉजिटिव चीज़ें बहुत सारी हैं, लेकिन नेगेटिव चीज़ें भी उतनी ही ज़्यादा है। जैसे पॉजिटिव चीज़ों में हम सबसे पहले बात करेंगे कि एक्शन बहुत अच्छा है, वीएफएक्स बहुत अच्छा है। इसके साथ ये मार्वल यूनिवर्स की स्टोरी को आगे बढ़ाते हुए हमें दिखाते, तो हमें बड़ा मजा आता है देखने में। फिर इसके साथ साथ एक्टिंग और एक्टर्स बहुत अच्छे हैं, लेकिन कैरेक्टर स्केच और स्टोरी के टाइम पे थोड़ा सा वीक पड़ता है। इट्स नॉट अबाउट कि अभी क्यों करा गया है, इट्स अबाउट कि मार्वल यूनिवर्स को सेटअप करने के लिए धीरे धीरे कैरेक्टर्स को आपसे फैमिलियर कराना पड़ेगा, जिस वजह से थोड़ा टाइम लगेगा। और अगर आपको लग रहा है कि मार्वल का डाउनफॉल है, तो धीरे धीरे जब और मूवीज आएंगी तो अपने आप धीरे धीरे करके बढ़ता जाएगा। तो चिंता मत करो, सब ठीक है मार्वल के साथ। मार्वल को कोई दिक्कत नहीं, मार्वल को पता है मार्वल क्या कर रहा है अपनी मूवीज के साथ। वो बस आपको इन कैरेक्टर से फैमिलियर बना रहा है और इससे ज्यादा कुछ नहीं है। फिर साथ साथ फिल्म मेकिंग बहुत अच्छे से की, शॉट्स बहुत प्यारे प्यारे, वीएफएक्स की वजह से इनको बहुत ज़्यादा फ्रीडम मिल जाता है। तो भाई बहुत अच्छे से उसका यूज़ किया है। नेगेटिव चीज़ों पे उनके बारे में मूवी थोड़ी स्लो है, वेब सीरीज की तरह लगती है।
बहुत सारी ऐसी चीज़ें जो हो रही है, जैसे कलर ग्रेड कुछ लोगों को ज़्यादा लग रहा है, लेकिन कह रहे बहुत ज़्यादा सैचुरेटेड है, जैसे कि लोग कह रहे थे कि ब्रह्मास्त्र के अंदर था उस तरीके से उतना ज़्यादा नहीं है, क्योंकि उसके अंदर तो एनर्जी का सोर्स था, तो इस वजह से लोगों को ज़्यादा लग रहा था। बट इसके अंदर भी लोग कह रहे हैं कि थोड़ा सा कलर ग्रेड को ज़्यादा रखा गया है। फिर जो अब नया फैल्कन हमें देखने को मिला है, वो भी उसका लुक और उसका अपीयरेंस लोगों को ज़्यादा पसंद नहीं आया। कॉमिक एक्यूरेट करने की वजह से उसका जो लुक्स है वो इतना पसंद नहीं आया, तो मे बी हो सकता है नेक्स्ट मूवीज़ के आने तक उसको चेंज कर दिया जाए। आई होप कर दिया जाए, क्योंकि मुझे भी उसका उतना हेलमेट पसंद नहीं आया, इतना ज़्यादा वीएफएक्स की वजह से वो रियलिज्म थोड़ा-सा दूर चला गया इस कैरेक्टर से। तो भाई मेरे को ये चीज़ बहुत ज़्यादा इम्पैक्ट करी। इसके साथ भाई बहुत सारी ऐसी चीज़ें नेगेटिव, जैसे मैं और डेप्थ में आपको बताऊँगा तो शायद बहुत सारी चीज़ें स्पॉइल कर दूँ। नेगेटिव चीज़ें वैसे मैं ऑलरेडी ज़्यादा बताना नहीं चाहता, क्योंकि मैं भी हाइप बनाना चाहता हूँ मार्वल की इस मूवी के लिए। तो प्लीज़ अंडरस्टैंड कि ये एक प्री मूवी रिव्यू है, तो इसके अंदर मैंने जो भी बताया आपको ये इंटरनेट पे अवेलेबल है, आपको कहीं भी जाके मिल जाएगा, अवेलेबल है सॉरी। और आपको ये सारी चीज़ें अच्छे से पता चल जाएँगी कि ऐसा मैं क्यों बोल रहा हूँ, कैसे बोल रहा हूँ। और अगर आपको नहीं भी पता चलता तो जाके देख लो भाई फ़िल्म। फ़िल्म इतनी बुरी नहीं होने वाली, आपको मज़ा आएगा, एंटरटेन होके आओगे। बट मार्वल मूवी से जो इम्पैक्ट हम कैरी करने के लिए सोचते हैं कि भाई मज़ा आ जाएगा, कुछ क्रेज़ी हो जाएगा, वो शायद इससे ना मिले उतना। बट ठीक है, आगे आने वाली मूवीज़ में हमें कुछ क्रेज़ी दिख जाएगा। अगर आप सोच रहे हो कि ये देखने ना जाऊँ तो ठीक रहेगा, तो वेट कर लो। अभी हमारा पोस्ट रिव्यू आएगा जिसके अंदर आपको सब पता चल जाएगा। तो आज की इस वाली वीडियो के लिए इतना ही, फिर मिलते हैं किसी और वीडियो में, तब तक के लिए बाय।